नमस्कार प्यारे साथियों। आज का प्रसंग उस समय की है जब न्याय और सत्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। यह कहानी है अयोध्या के एक छोटे से गांव की, जहां आस्था और भक्ति ने न्याय की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। 25 साल पहले इसी एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक सरल व्यक्ति रहता था। गांव के लोग उसे प्रेम से राम भगत कहकर पुकारते थे। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले सीताराम का जाप करता और फिर अपने काम पर निकलता। उसकी जिंदगी का हर पल भगवान राम को समर्पित था। वह एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां खुदरा सामान बेचता था। रामदास की पहचान गांव में उसकी भक्ति और ईमानदारी से थी। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। अगर कोई पूछता, भैया कल बारिश होगी क्या, तो वह हंसकर कहता, मुझे नहीं मालूम, यह तो राम जी ही जानते हैं। रामदास की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी जी, हमारा बेटा राजू अब बड़ा हो गया है, उसकी पढ़ाई के लिए शहर भेजना होगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। रामदास ने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, राम जी चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पास के गांव में एक बड़ा जमींदार था मानसिंह, जो पैसे उधार देने का काम करता था। रामदास उसके पास गया और विनम्रतापूर्वक कहा, जमींदार साहब, मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। यदि आप मुझे उधार दे दें तो मैं समय पर ब्याज सहित वापस कर दूंगा। मानसिंह ने रामदास को 10,000 रुपए दिए और अपने रजिस्टर में पूरा हिसाब लिख दिया। रामदास ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और पैसे लेकर घर चला आया। उसके बेटे राजू की पढ़ाई शुरू हो गई। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद रामदास ने पूरे पैसे ब्याज सहित जमा किए और जमींदार के पास पहुंचा। रामदास ने कहा, जमींदार साहब, आपके पैसे ब्याज सहित वापस लाया हूं। मानसिंह ने हिसाब लगाया और पैसे गिने। सब कुछ सही था। उसने एक रसीद लिखी जिसमें लिखा था, आज दिनांक को रामदास ने मेरे सभी पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए हैं। अब उस पर मेरा कोई पैसा बकाया नहीं है। रसीद देते हुए मानसिंह ने कहा, लो भाई रामदास, ये रसीद संभाल कर रखना। रामदास ने रसीद लेते हुए कहा, धन्यवाद जमींदार साहब, आपने बड़ी कृपा की है। लेकिन मानसिंह के मन में लालच आ गया था। वह सोचने लगा कि रामदास एक सीधा सादा आदमी है और उससे दोबारा पैसे मांगे जा सकते हैं। उसने चुपके से असली रसीद को अपने पास रख लिया और रामदास को एक नकली रसीद दे दी, जिस पर केवल कुछ निशान बने थे। कुछ महीने बाद मानसिंह ने अपना एक आदमी रामदास के घर भेजा, जिसने कहा, जमींदार साहब ने आपके पैसे मांगे हैं, अभी तक आपने उनके पैसे वापस नहीं किए हैं। रामदास हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन मैंने तो सभी पैसे वापस कर दिए थे और रसीद भी ली थी। मानसिंह ने कोर्ट में रामदास के खिलाफ केस दर्ज कराया। जब रामदास को कोर्ट का सम्मन मिला तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तो सब पैसे दे दिए थे, यह कैसा न्याय है। उसकी पत्नी ने कहा, राम जी सब देख रहे हैं, सच्चाई की जीत होगी। अदालत जाने से पहले रामदास अपने घर के पास के छोटे से राम मंदिर गया। भगवान राम की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आप जानते हैं कि मैंने सच कहा है, आप न्याय करवाइए। वह नकली रसीद को भगवान के चरणों में रखकर अदालत के लिए निकल पड़ा। अदालत में मुख्य न्यायाधीश रामानंद जी, जो बाद में संत बने, बैठे थे। मानसिंह ने अपना पक्ष रखा। जज साहब, रामदास ने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं किए हैं। जज ने रामदास से पूछा, क्या तुमने पैसे वापस किए हैं? रामदास ने कहा, जी हुजूर, मैंने सभी पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए थे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जज ने पूछा। रामदास ने नकली रसीद दिखाई। जज ने रसीद देखी तो उसमें कुछ समझ नहीं आया। जज ने कहा, इसमें कुछ साफ नहीं लिखा है। क्या कोई गवाह था जब तुमने पैसे दिए थे? रामदास ने सोचा और कहा, जी हुजूर, राम जी गवाह थे, वे सब देख रहे थे। जज को लगा कि रामदास किसी व्यक्ति का नाम ले रहा है। उन्होंने राम जी के नाम का वारंट जारी किया। अगले दिन कोर्ट के सिपाही राम जी को ढूंढने रामदास के गांव पहुंचे। पूरे गांव में पूछने के बाद भी कोई राम जी नाम का व्यक्ति नहीं मिला। आखिर में एक बच्चे ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, काका, राम जी तो वहां मंदिर में रहते हैं। सिपाही मंदिर पहुंचा और पुजारी से पूछा, क्या राम जी यहां रहते हैं? पुजारी ने मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, जी हां,
यही हैं हमारे राम जी। सिपाही ने वारंट पुजारी को दे दिया और वापस चला गया। पुजारी ने वारंट पढ़ा और समझ गया कि मामला क्या है। उसने वारंट को भगवान राम के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, प्रभु, आपके भक्त पर संकट है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। अदालत में दोबारा सुनवाई का दिन आया। जज ने पूछा, गवाह राम जी कहां हैं? अचानक अदालत के दरवाजे से आवाज आई, जी जज साहब, मैं आ गया हूं। सभी ने देखा कि एक सुंदर युवक धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए अदालत में प्रवेश कर रहा है। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। युवक कटघरे में आकर खड़ा हो गया। जज ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम राम है? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां। क्या तुम गवाह हो कि रामदास ने मानसिंह को पैसे वापस किए थे? जज ने पूछा, जी हां, मैं गवाह हूं। रामदास ने सभी पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए थे, युवक ने स्पष्ट आवाज में कहा। युवक ने आगे कहा, जज साहब, मानसिंह के घर में एक लकड़ी की संदूक है, उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी हुई एक डायरी है। उस डायरी के पन्ना नंबर 47 पर रामदास की असली रसीद रखी हुई है, जिसमें साफ लिखा है कि उसने सभी पैसे वापस कर दिए हैं। जज ने तुरंत पुलिस को मानसिंह के घर भेजा। वहां से वही डायरी मिली जिसका जिक्र युवक ने किया था। डायरी में असली रसीद थी जिसमें साफ लिखा था कि रामदास ने सभी पैसे वापस कर दिए हैं। मानसिंह का झूठ पकड़ा गया। जज ने उसे झूठे मुकदमे के लिए सजा दी और रामदास को बरी कर दिया। जब जज ने गवाह राम जी को धन्यवाद देने के लिए देखा तो वह गायब हो चुका था। जज ने रामदास से पूछा, राम जी कहां गए? रामदास ने सहजता से कहा, प्रभु का काम हो गया तो वे अपने धाम चले गए होंगे। उस रात जज रामानंद को नींद नहीं आई। वे बार बार उस युवक के दिव्य तेज के बारे में सोचते रहे। अगली सुबह वे रामदास के गांव पहुंचे और सीधे राम मंदिर गए। मंदिर में भगवान राम की मूर्ति देखकर वे स्तब्ध रह गए। यही चेहरा था जो कल अदालत में गवाही देने आया था। उन्हें समझ आ गया कि कल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम अपने भक्त की रक्षा के लिए अदालत आए। उसी दिन न्यायाधीश रामानंद ने अपना त्यागपत्र दे दिया और अयोध्या में राम भक्ति में लीन हो गए। आज भी वे अयोध्या की गलियों में न्यायी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान सच के रास्ते पर चलता है और पूरी आस्था के साथ भगवान पर भरोसा करता है तो भगवान खुद उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। रामदास की सच्चाई और आस्था ने न केवल उसे न्याय दिलाया बल्कि एक न्यायाधीश को भी भक्ति के रास्ते पर ला दिया। यह प्रमाण है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे कितनी भी देर लगे। सच्चाई हमेशा जीतती है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। आस्था की शक्ति। पूर्ण आस्था और विश्वास से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धैर्य का महत्व। कभी कभी न्याय में देर होती है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। ईमानदारी का फल। ईमानदार व्यक्ति को हमेशा भगवान का सहारा मिलता है। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना कि आपकी मेहनत और सच्चाई ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ दें और भगवान पर पूरा भरोसा रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार जरूर साझा करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।